तो ऑपरेशंस तो और भी तगड़े होंगे। अभी तो ऑपरेशन द सिम रिवर है, सूरजा में मेजर कंसंट्रेशन है, वो तकरीबन 12 किलोमीटर है जो आपके यूक्रेन के बॉर्डर से। तो रशिया के लिए भी चैलेंजेस है। तो रशिया दो जगह और कंसंट्रेट कर रहा है। जब वो चाहता है, देखिए वो खेरसोन से वो विड्रॉ किया था, स्ट्रैटेजिक विड्रॉ करके वो वेस्ट साइड में आ चुका था, ईस्ट ऑफ जो निप्रो रिवर, वो वेस्ट को छोड़ा हुआ है, उसको भी वो चाहता है। इसके पहले जपरोजिया के केवल न्यूक्लियर प्लांट मगर मेन टाउन जो है उसके अंदर नहीं है। अभी वो पेब्रोवस्क को तरफ जा रहा है, 1 महीना का समय है। तो मेरे अनुसार इसके पहले उसको कंसंट्रेट करना, चैलेंज दोनों। और मैं यूक्रेन को इसलिए कहता हूं कि जिस तरह से जेलेंस्की जो भी कर रहे हैं, क्योंकि वो हारते हुए फोर्सेस हैं, वो कहते हैं कि स्ट्रैटेजिकली हम नहीं विन करने देंगे। अमेरिका भी उनको ये बता रहा है कि स्ट्रैटेजिकली रशिया को विन करने नहीं देना। अब किसान बिजली खरीदेंगे नहीं बल्कि बेचेंगे, तो कैसे मिलेगा पीएम कुसुम योजना का लाभ? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। मिलिट्रली आप देखिए, दो चीज होता है। मिलिट्रली आप जीत जाइए, जमीनें आप ले लेंगे, मगर स्ट्रैटेजिकली यदि उसको चेक बैलेंस होता है यहाँ पर, तो रशिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये। इसके अलावा आपने देखा, आपने सीरिया में देखा, जैसे उसको टाटरस छोड़ना पड़ रहा है, ऊपर में उसका एयरबेस छोड़ना पड़ रहा है, तो ये सेटबैक है स्ट्रैटेजिकली। तो उसके ऊपर भी ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। मैं आता हूं सर इस पर, लेकिन देखिए एक बड़ी खबर नॉर्थ कोरिया और रूस से जुड़ी हुई है। नॉर्थ कोरिया से रूस को हथियार सप्लाई, लगातार खबरें हम दिखा रहे हैं आपको, लेकिन अब इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर है। ट्रेन से आई है हथियारों की नई खेप। कुर्स्क की ओर हथियारों का मूवमेंट देखा गया है। कुर्स्क में बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक लड़ भी रहे हैं। बड़े पैमाने पर नॉर्थ कोरिया से आर्टिलरी और शेल्स की सप्लाई की गई है। यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर हथियारों का डिप्लॉयमेंट किया गया है जो कि नॉर्थ कोरिया से आए। तो कोमोडोर सिंह, आपको ये नॉर्थ कोरिया और रूस का कनेक्शन क्या दिखता है? ये नए वर्ल्ड ऑर्डर का ही एक सबब है जो सामने दिख रहा है, या नॉर्थ कोरिया का क्या फायदा दिखता है इसमें आपको? कोरिया और रशिया ने तो हाथ मिला रखा है। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अभी नॉर्थ कोरिया में, जैसे आप बता रहे थे, कुछ से अंदर उनके नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स हैं, वो फाइट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो सोल्जर्स की, जो फुट सोल्जर्स हैं, उनकी रशिया को दिक्कत है। और रशिया जो है वो अपनी स्ट्रैटेजिकली तो लड़ रहा है वेस्ट और अमेरिका के साथ, मगर उसके भी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि एक तो जो नेटो है उसने उसको चारों तरफ इस तरफ घेर रखा है। अभी नॉर्थ में जो आर्टिक में अमेरिका और इंग्लैंड का जो वहां पे बेस था वो उन्होंने एक्टिवेट कर दिया, वो भी न्यूक्लियर बेस है। अच्छा, तो मैं समझता हूं कि जो स्ट्रैटेजिकली यूएस वाले हैं, नेटो वाले हैं, अमेरिका है, उन्होंने रशिया की घेराबंदी भी कर ली है। और जैसे अभी अब बात कर रहे थे, रशिया को हार मिली है सीरिया के अंदर, टाटूस के बाहर उनकी जितनी भी फोर्स है वो निकल चुकी है। वहां पे उसको काफी नुकसान उठाना पड़ा, कुछ बेइज्जती भी हुई है। और साथ में मैं देख रहा हूं कि इसको चेक बैलेंस करने के लिए अभी पहले प्रोग्राम में, अभी जब 2 मिनट पहले हम बात कर रहे थे हाइपरसोनिक मिसाइल जो हूथीज ने मारी है। मैं आप एक चीज बताना चाहता हूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल को पहली बात इनके हूथीज के पास आना जो है ये एक मिस्ट्री है। ये अगर आई है तो सिर्फ रशिया से आ सकती है, जो थ्रू ईरान आई है। तो दूसरी बात ये है कि इसको ऑपरेट करना, इसकी सेटिंग, जब हम आम छोटी मैक्रो शिप्स के ऊपर हमने मिसाइल फायर किए, उसकी फ्यूज लगाने पड़ते हैं, उसकी सेटिंग करनी पड़ती है, टारगेट क्यों, बड़ा सोफिस्टिकेटेड काम होता है। और यहाँ पे तो हाइपरसोनिक है। तो मैं समझता हूँ कि नाम हूती का है मगर सप्लाइड एंड ऑपरेटेड बाय रशियन। ये बड़ी बात आपने कह दी। अभी नॉर्थ कोरिया और रशिया, अब आप कह रहे हूती प्लस रशिया, ये भी देखो, नाम हूती का, काम रशिया का, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर नेटो देश स्लोवाकिया के दावों से हड़कंप मच गया है। रिश्वत देकर नेटो में शामिल होना चाहता है यूक्रेन, ये स्लोवाकिया कह रहा है। अब क्या होगी रिश्वत? नेटो सदस्यता के लिए वोट के बदले नोट देने की कोशिश। ज़ेलेंस्की पर रिश्वत देने की कोशिश का बड़ा आरोप लगाया है। और किसने लगाया है? स्लोवाकियाई प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने यह दावा करके ज़ेलेंस्की पर आरोप लगाया है।
आइए फ्लोर ग्राफिक्स आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए बड़ी खबर क्या है, नेटो एंट्री के लिए वोट के बदले नोट, रिश्वत देकर नेटो में शामिल होना चाहता है यूक्रेन। नेटो सदस्यता के लिए वोट के बदले रिश्वत देने की कोशिश की ज़ेलेंस्की ने यह आरोप लगाया स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने, जिनका नाम है रॉबर्ट फिको। ज़ेलेंस्की ने 500 मिलियन यूरो देने की पेशकश की, ये कहा रॉबर्ट फिको ने। पश्चिमी देशों में फ्रीज रूसी संपत्तियों से 500 मिलियन यूरो देने को कहा। रूस से गैस ट्रांजिट डील से इनकार करने पर यूक्रेन और स्लोवाकिया में टेंशन बढ़ गई है। ब्रिगेडियर दत्ता, ये ज़ेलेंस्की पर क्या आरोप लग गया? हालांकि यूक्रेन पर ये आरोप तो लग रहे हैं, आरोप से ज्यादा ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जितना पैसा यूक्रेन को जा रहा है, ये पैसा खर्च कहां हो रहा है? वॉर टॉर्न कंट्री है, इसलिए ज्यादा वहां से कुछ आ नहीं रहा है। लेकिन ये आरोप जो ताजा लगा, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए, पहले भी इस तरह के इल्जामात लगाए गए थे कि ज़ेलेंस्की साहब जो फंड्स हैं उनको मिस स्पेंड कर रहे हैं या मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन की जो सूरत हाल है, जिस तरह से वॉर टॉर्न कंट्री है, और अगर उसे इस चीज की जरूरत पड़ गई कि साहब मुझे रिश्वत दे के नेटो की मेंबरशिप ले लेनी चाहिए, तो पहले तो अमेरिका खुद ही दे रहा था। लेकिन अब जो सिचुएशन है उसमें मुझे नहीं लगता कि अमेरिका चाहे किसी भी कीमत पे यूक्रेन को नेटो का जो मेंबरशिप है वो देगा। उसके दो कारण हैं। अगर वो उसको देता है तो ये एक बिल्कुल वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि रशिया अगर यूक्रेन पे अटैक करता है तो आर्टिकल 5 जो नेटो की जो ट्रीटी है उसके हिसाब से अमेरिका को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जो अमेरिका नहीं चाहेगा। दूसरा, अभी जो जिस तरह की स्ट्रेटेजिक हेजिंग चल रही है उसमें अमेरिका विल आल्सो प्ले अ वेरी वेरी बैलेंस्ड रोल। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस बात में कोई तथ्य है ये कि वो इतना रिश्वत देना चाहते हैं। पहली बात तो उनके पास इतना पैसा है नहीं। दूसरी बात, नेटो भी, अमेरिका भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो हालात हैं उसमें अमेरिका ना निगल सकता है ना उगल सकता है। और आप देखिए कि यूक्रेन आज तीसरा साल फरवरी में लग जाएगा, खत्म हो जाएगा इस युद्ध को। तो यूक्रेन अगर सस्टेन करता है तो यकीनन वो वेस्ट की ताकतें हैं, वो अमेरिका का पैसा है। तो अमेरिका कतई कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अमेरिका के सोल्जर्स भी हैं, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं होती है।